हाय फ्रेंड्स। देखो हम लोग डायनेमिक्स का सेकंड में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट में हम लोग डिस्कस किए थे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और दोनों का एक्सप्रेशन और दोनों के बीच में एक रिलेशन। अब हम लोग एक डिस्कस करें सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो ये तो 12th क्लास में पढ़े ही हैं, हम लोग भी पढ़े हैं 12th क्लास में। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है कि अगर कोई पार्टिकल हमारा मूव करता है किसी स्ट्रेट लाइन में, ओ एक्स स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से कि अगर जैसे ओ से इधर गया पार्टिकल ए पे, ए से अगर हम लोग पार्टिकल को रिलीज करते हैं, पार्टिकल को अगर रिलीज करते हैं तो उसकी ऑलवेज टेंडेंसी है कि वो एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर जाती है। ऑलवेज टेंडेंसी उसकी एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर जाती है। तो वैसे केस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो द काइंड ऑफ मोशन the kind of motion in which the kind of motion in which the particle moves along a straight line such that its acceleration is always directed towards a fixed point and is varies as displacement of the particle displacement of the particle is known as it's called simple हार्मोनिक मोशन और SHM ठीक है। हमेशा कोई एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर ही ये लगती है। देखो इसमें क्या कहता है, एक पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कोई पार्टिकल है जो स्टार्ट करती है रेस्ट से, ठीक है, and moves along a straight line with an acceleration which is always directed towards the fixed point। कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन ओ एक्स। देखो ये स्टार्ट करती है रेस्ट से फ्रॉम पॉइंट ए। इस समय इसकी डिस्टेंस क्या रहती है, ए होती है, ओ से, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट and varies as the distance from the fixed point to investigate or discuss the motion। तो देखो क्या करता है, सपोज ए पार्टिकल, यहाँ पे क्या है, सपोज ए पार्टिकल moves along the straight line OX। O को ओरिजिन लेते हैं और O से अवे जाएंगे ना तो X मेजर होगा, O के टुवर्ड्स आएंगे तो X निगेटिव होगा। ए से ओ से दूर जाएंगे, अवे जाएंगे तो x पॉजिटिव लेंगे, और अगर एक ओ की ओर आ रहा है तो x हमारा निगेटिव होगा। लेट द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए such that OA equal to A। देखो P पोजीशन है पार्टिकल का, हमारा। तो देखो लेट P be the position of particle at any time t such that OP equal to X। then the expression for acceleration of particle at point PR। तो एक्सेलरेशन के लिए हम बताएं d2x/dt² होती है और v dv/dx होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होती है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्ट एक्सेलरेशन जो है
एक्सेलरेशन जो है प्रोपोर्शनल है इसके डिस्प्लेसमेंट के, किसी समय टी पे। यहाँ से क्या हो जाएगी, v dv बाई डी एक्स इज प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगी, और v dv बाई डी एक्स डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी लेते हैं ना तो फिर भी बन जाती है, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर भी लेंगे तो बनेगी। तो इक्वल टू क्या होगा, माइनस म्यू एक्स हो जाएगी। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर से भी हम लोग बना सकते थे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वेयर म्यू इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, म्यू इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यार नेगेटिव साइन इसलिए ले रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग ए से ओ की ओर आ रहे हैं तो एक्स हमारा नेगेटिव हो रहा है, एक्स हमारा नेगेटिव हो रहा है। तो हियर नेगेटिव साइन हैज बीन टेकन as x decreases when t increases, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाती है x इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो v dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू x dx प्लस c हो जाएगा, वेयर c being इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जहाँ c क्या हो गया हमारा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, वेयर c being इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगी, v स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस c। इनिशियली देखो क्या होगा, इनिशियली द पार्टिकल बी एट पॉइंट ए, तो रेस्ट पे था, एट ए बी एट रेस्ट एट पॉइंट ए हो जाएगी। तो एट ए वी हैव वेलोसिटी 0 एंड x इक्वल टू a था, ओरिजिन से उस समय डिस्टेंस हमारा a थी इसकी। तो सो दैट फ्रॉम टू क्या हो जाएगी, 0 स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस म्यू बाई टू ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगी। तो c इक्वल टू म्यू बाई टू इंटू ए स्क्वायर। ये c की वैल्यू को, ये जो c की आपकी वैल्यू आई है, ये c की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 है। तो पुटिंग c इक्वल टू म्यू बाई टू ए स्क्वायर इन टू, वी गेट पुट करो तो v स्क्वायर बाई टू इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस म्यू ए स्क्वायर बाई टू। तो v स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू, ये तो हमारा ये हो जाएगा, तो माइनस म्यू बाई टू कॉमन निकालो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस म्यू बाई टू कॉमन निकालो, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो ये वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, देखो v इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। या नेगेटिव साइन हैज बीन टेकन, नेगेटिव साइन हैज बीन टेकन as x decreases when t increases, ये क्योंकि ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स हो। इक्वेशन 3 gives the velocity, इक्वेशन 3 gives the velocity of the particle, ये velocity of the particle at any time t and at a distance x from o। ठीक है, तो 3 से हमारा v है, हमारा देखो फ्रॉम 3 v इक्वल टू अंडर रूट माइनस म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx बाई dt इक्वल टू अंडर रूट माइनस म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैसी हो जाएगी, अंडर रूट dx अंडर रूट म्यू dt इक्वल टू माइनस dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर लो इसको, इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो देखो अंडर रूट म्यू डी टी इक्वल टू अंडर रूट डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी हो जाएगी, जब बी बीइंग इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बी बीइंग इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, तो ये क्या है अंडर रूट म्यू टी इक्वल टू, ये माइनस है तो कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस बी हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। इनिशियली अगर हम लोग देखोगे तो पार्टिकल ए पड़ता है, तो इनिशियली द पार्टिकल बी एट पॉइंट ए, तो एट ए we have t 0 था and x equal to a, so that from 4 क्या है अंडर रूट म्यू t इक्वल टू cos इनवर्स a by a प्लस b हो जाएगा, 0 इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस b होता है, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 प्लस b, तो b इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो पुटिंग b इक्वल टू 0 इन 5, तो अंडर रूट म्यू टी इक्वल टू कॉस इनवर्स x बाई ए प्लस 0 हो जाएगी, तो कॉस इनवर्स x बाई ए, कॉस इनवर्स x बाई ए इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी हो जाएगी, तो x बाई ए इक्वल टू कॉस अंडर रूट म्यू टी हो जाएगी, तो x इक्वल टू a कॉस अंडर रूट म्यू टी हो जाएगी। ये क्या देगी डिस्प्लेसमेंट देगी पार्टिकल का, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट देती है। देखो अब हम लोग क्या करते हैं डिस्कशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। देखो क्या कहता है व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, स्टार्टिंग में जब पार्टिकल ए पे था जब व्हेन x इक्वल टू ए थी और टाइम तो 0 थी, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या थी d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स हो जाती है, और x का वैल्यू a रखें विच इज न्यूमेरिकली मैक्सिमम, यहाँ पर ये मैक्सिमम है। सिर्फ नेगेटिव साइन ये शो करता है हमको, सिर्फ नेगेटिव साइन ये शो करता है कि मोशन जो है ना ए से ओ की ओर जा रही है, जैसे जैसे टाइम, हियर नेगेटिव साइन शोज दैट द एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ। ठीक है, ये पार्टिकल ए से रिलीज हुआ, क्योंकि इसकी टेंडेंसी थी कि ओ की ओर जाए, तो ये ओ की ओर जाएगा और ओ पे ये पहुंच जाएगा। When the particle reaches at point O, जब ये पार्टिकल O पर पहुंचेगा तो O पे तो ओरिजिन आ गया, तो x हमारा 0 हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा d2x by dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू x की वैल्यू 0 हो गई, तो 0 आ गया, और एक्सेलरेशन O पे क्या हो जाती है एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, O पे हमारा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी अंडर माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो x का वैल्यू 0 लेंगे तो v इक्वल टू माइनस अंडर रूट म्यू ए, जो कि न्यूमेरिकली मैक्सिमम है। न्यूमेरिकली ओ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है और एक्सीलरेशन 0 हो जाती है। ये वेलोसिटी पार्टिकल को ओ पे वहां पे स्थिर नहीं रखेगा, वो क्या करेगा ओ से आगे की ओर धकेल देगा, उसको आगे की ओर मूव करेगा। तो हियर द पार्टिकल विल नॉट स्टॉप एट ओ बट विल मूव बियॉन्ड ओ in the direction हमारा AO. When the particle moves beyond O, then the acceleration becomes active. जैसे ही O से दूर जाएगा तो x की कोई वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी तो एक्सीलरेशन का वैल्यू हो जाएगा, और ये क्या होगा इट हैज टेंडेंसी टू डिमिनिश द वेलोसिटी। ये क्या करती है इसकी टेंडेंसी होगी कि ये हमारा वेलोसिटी को कम कर देगा हमारा। ठीक है, hence the particle will move under retardation and at a stage ये पार्टिकल हमारा रिटार्डेशन से मूव करेगा और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पे वो रुक जाएगा। लेट ए डैश वो पॉइंट था जहां पर पार्टिकल हमारा रेस्ट पे आ जाता है, रुक जाता है हमारा। ठीक है, तो क्या होगा वी हैव एट ए डैश वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये था माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस ए हो गया। तो हेंस एट ए डैश व्हेन x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू ए, o के राइट साइड लिए थे, o के राइट साइड लिए तो a प्लस, और o के लेफ्ट साइड लोगे तो x माइनस हो जाएगा। द पार्टिकल स्टॉप फॉर एन इंस्टेंट सच दैट
ओ ए इक्वल टू ओ ए डैश हो जाएगी। फिर देखो पार्टिकल क्या हो गए, स्टार्ट करेगी ए डैश से, ये पार्टिकल स्टार्ट करेगी ए डैश से विथ एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्स यहाँ माइनस है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया और वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो थी। द पार्टिकल मूव टुवर्ड्स ओ, एग्जैक्टली द सेम मोशन इज रिपीटेड रिवर्स इन रिवर्स डायरेक्शन एंड द पार्टिकल विल बी इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट एट ए। तो देखो क्या होगा, पार्टिकल ओ यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए से छोटा, ए पे हमारा एक्सीलरेशन मैक्सिमम, वेलोसिटी जीरो है, ओ पे आया, ओ पे एक्सीलरेशन जीरो हो गया हमारा, एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम। ये पार्टिकल ओ से आगे चल जाएगा क्योंकि वेलोसिटी थी नहीं, वो वेलोसिटी ओ से इसको दूर भेजेगा। जैसे ही ये दूर भेजेगा तो इसमें एक्सीलरेशन आ जाएगी, एक्सीलरेशन आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन का काम करेगा और इसकी वेलोसिटी को कम करना शुरू कर देगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मान लेते हैं कि वो पॉइंट ए डैश है, ए डैश होगा जहां पर वेलोसिटी जीरो होगी। जहां वेलोसिटी जीरो है और यहां पर जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम पार्टिकल को फिर क्या करेगा, ओ की ओर ले जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल की टेंडेंसी है कि हमेशा इसकी मोशन ओ पे रहेगी। तो ये ओ पे आएगी, फिर ओ से ए पे जाएगी, फिर ए से ओ पे आएगी, फिर ए डैश पे। इस तरह से ये द होल मोशन इज ऑसिलेटरी अबाउट ओ फ्रॉम ए टू ए डैश एंड फ्रॉम ए डैश टू ए, रिपीटिंग कंटिन्यूअली ओवर एंड ओवर अगेन। इस तरह से ये हमारा चलते रहेगा, ठीक है। तो दिस मोशन इज नोन एज एसएचएम। एम्पलीट्यूड क्या होती है, वन साइड ऑफ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, जो पार्टिकल का ग्रेटेस्ट डिस्टेंस जो एक साइड डिस्टेंस कवर करती है। The maximum distance that the particle oscillate under SHM on either side of the center of oscillation. Center of oscillation से जो greatest distance एक बार होती है वही एम्पलीट्यूड कहलाती है। टाइम पीरियड क्या होती है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगती है, टाइम पीरियड जो टाइम लगती है, यानी ए से ए डैश और ए डैश से ए में आने में जो टाइम लगती है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओ ए में कितना टाइम लगता है, ओ से ए तक पहुंचने में, यानी ए से ओ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो x इक्वल टू जीरो रख दो, तो देखो अंडर रूट कॉस म्यू टी जीरो हो गया, तो कॉस जीरो क्या होता है, कॉस पाई बाई टू का वैल्यू होता है, तो t इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई टू अंडर रूट म्यू। तो द टाइम फॉर ए कंप्लीट ऑसिलेशन दैट इज फ्रॉम ए टू ए डैश एंड ए डैश टू ए इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इक्वल टू क्या होती है, 40 होती है और यही हमारा फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है।